तो आज की जो सुर की जो शुरुआत होती है वो राही से होती है, जो कि साफ परिवार में रह जाती है और सभी एक साथ मिलकर बातचीत कर रहे होते हैं। और उसी में राही माही से बात करती है और फिर वह काफ़ी दिनों बाद माही से बात करने के बाद वह खुश हो जाती है और फिर वह हंसने लगती है माही को देखकर। फिर उसके बाद सभी फैसला करते हैं कि सब एक साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे। यह सुनकर माही भी इजाज़त दे देती है और इसके बाद सब मिलके सेल्फी खिंचवाने लगते हैं। तो दूसरी तरफ राजा प्रेम से शिकायत करता है कि राई माही और अंश सब मिलकर उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन नहीं होने दे रहे हैं और उसे बहुत बुरा लग रहा है। तो प्रेम भी इसका समर्थन करता है। तो दूसरी तरफ अनुपमा जया को स्कूल ले जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसे दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाती है और आराम कर रही होती है। तभी उसे फ़ोन आता है, जो अंश फ़ोन करता है वीडियो कॉल फ़ोन करके। और अनुपमा खुश हो जाती है सबने सभी बच्चों को एक साथ देखकर। और फिर राही उसे पूछती है कि क्या उसका दर्द ठीक है। तो अनुपमा झूठ बोलती है कि हाँ, उसका दर्द ठीक है और उसने अपना जो नया घर है उसने अपना घर शिफ्ट कर लिया है। फिर वो राही से भी कुछ पूछती है और राही भी इसका जवाब देती है। और राही ने पहले ही बता दिया था कि अनुपमा को कुछ बताने की ज़रूरत ऐसी बात बताने की ज़रूरत नहीं है जिससे वो परेशान हो जाए। इसके बाद अनुपमा जया को ड्रेस पहनाकर वॉशरूम भेज देती है और कहती है आवाज़ न करने के लिए। लेकिन जया जो है वो जोर जोर से उछलती कूदती है और यह आवाज़ सुनकर दिग्विजय वहाँ पे आ जाता है और वो देखता है कि उसके हाथ में सावी की ट्रॉफी है। इसके बाद वो बंकू पर गुस्सा हो जाता है। यह देखकर अनुपमा थोड़ी निराश हो जाती है और इसके बाद दिग्विजय बोलता है कि अगर तुम सबने थोड़ा सा और शोर किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी ये बच्ची है उसे मैं यहाँ से निकाल दूँगा। यह सुनकर अनुपमा को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोलती है और वो दिग्विजय की बात मान जाती है। तो दूसरी तरफ माही गौतम से पूछती है कि वो उसे नज़रअंदाज क्यों कर रहा है और अगर वो उससे पसंद नहीं थी तो उसने शादी उससे क्यों की है। जिस पर गौतम जवाब देते हुए कहता है कि इन दोनों ने मिलकर ही शादी की थी। फिर माही कहती है कि अगर वो उसे पसंद नहीं है तो इसके लिए वसुंधरा से बात करेगी। यह सुनकर गौतम उसे धमकी देता है और चुप रहने के लिए कहता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। ये सब राही पीछे से देख रही होती है और जब माही कमरे से बाहर निकलती है और फिर वो राही को देखती है तो फिर वो चौंक जाती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो दूसरी तरफ जब जया सावी के बारे में बंकू से पूछती है और बोलती है कि दिग्विजय जो है वो बहुत बुरा है। यह सुनकर बंकू भी चौंक जाता है और इसके बाद अनुपमा जया को उसके पारिवारिक ड्रेस फैंसी ड्रेस कंपटीशन वाले ड्रेस को पहनाकर उसे तैयार करती है, क्योंकि वो काफ़ी लेट हो रही होती है। तो दूसरी तरफ अनिल अपने कंपनी में कर्मचारियों के लिए नए कर्मचारियों के लिए देखता है। तभी राही उससे माही का नाम देती है। यह सुनकर वसुंधरा मना कर देती है और कहती है कि माही उतना काबिल नहीं है जो ये काम कर सके। यह बात सुनकर गौतम भी वसुंधरा का समर्थन करता है, लेकिन वो उसे काम पे रख लेते हैं। तो दूसरी तरफ दिग्विजय अखबार पढ़ रहा होता है सुबह में। तभी बंकू वहाँ पे पहुँचता है। तभी दिग्विजय उसे डांटता है और कहता है कि तुम इतना लेट क्यों हो। तभी जया वहाँ पर आती है अपना नया ड्रेस पहनकर और वो उसे देखकर दिग्विजय को अपनी बेटी सावी की याद आ जाती है। फिर वो उसके बारे में सोचने लगता है और इसके बाद वो जया के पास पहुँचता है और फिर उसे गले लगा लेता है।
फिर उसे एहसास होता है कि ये सावी नहीं है, इसलिए इसके बाद में वह जया को डांटने लगता है। और इसके बाद अनुपमा काम करने के लिए मालकिन के पास जाती है। तभी मालकिन यह बोलते हुए बता देती है कि अनुपमा ने पहले से ही मना किया था काम करने के लिए, इसलिए उसने एक नई रसोइया रख लिया है। यह सुन बोलकर वो उसे बाहर निकाल देती है। फिर अनुपमा सोचती है कि पॉल उसे कोई काम करने क्यों नहीं दे रहा है, और वो हाथ जोड़ती है, विनती भी करती है, लेकिन मालकिन नहीं मानती है। और फिर इसके बाद ब्रेकअप में देखिएगा कि कैसे दिग्विजय बंकू को देर से आने के लिए डांटता है। इस पर अनुपमा भड़क जाती है और बोलती है कि बंकू एक इंसान है, कोई मशीन नहीं जो जब चाहे तब आ जाए। और अनुपमा दिग्विजय को डांटते हुए कहती है कि भले ही आप दुखी में रहते हैं और दूसरे को सुख से नहीं रखने देते हैं, आप दुखी हैं और दूसरे को भी